महाराज दशरथ ने विचार किया, अब मेरा चौथापन में तो राम प्राप्त हुए हैं। एक दिन महाराज सभा में जा रहे थे और महाराज ने देखा क्या, उनका मुकुट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। और जब मुकुट टेढ़ा हुआ तो महाराज ने उसे सीधा करने को देखा तो महाराज को एक बाल दिखाई दिया कान के पास, श्वेत रंग का। और गोस्वामी जी ने लिखा कि महाराज ने देखा कि श्रवण समीप भय शित केशा ओ मनहु जठरपन आस उपदेश। कान के पास बाल सफेद होना माने बढ़ोती की निशानी। एक एक पल पल पर, क्षण क्षण में जीवन घटता जा रहा है। हम लोग बच्चे का बर्थडे मनाते हैं। आज हमारा बेटा 10 वर्ष का हो गया। 10 वर्ष का हो नहीं गया, 10 वर्ष की उसकी उम्र घट गई। बड़ा नहीं है, घट गया है। एक एक क्षण क्षण हमारी उम्र घटती जा रही है, चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे सुबह, शाम और दोपहर धीरे धीरे खिसकता जा रहा, बालू की तरह समय। आज का दिन जीवन में लौट के आने वाला है क्या? इसलिए बहुत समय का उपयोग करना चाहिए। टाइम इज मनी। समय सबसे बड़ा धन है, इसका सदुपयोग करो। एक एक क्षण भी व्यर्थ मत को। जीवन का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। थाली में लो उतना, उतना लो थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में। एक एक कण का उपयोग करना चाहिए और एक एक जीवन के क्षण का उपयोग करना चाहिए। महाराज ने देखा कि कान के पास बाल सफेद हो गए। पहली घंटी टन बजी। भगवान कहते हैं अब काले से सफेद होने लगे हैं। लोग कहें भले हो जाए, हम तो डाई करा लेंगे। फिर दूसरा संकेत होता है काहे का, आंखों से कम दिखने लगता है। भगवान कहते दुनिया कम देखो, मुझे ज्यादा देखो। लोग कहते भले कम देखे, चश्मा लगा के देखेंगे। तीसरी घंटी फिर बजती है, कानों से कम सुनाई देने लगता। भगवान कहते दुनिया की कम सुनो, गुनो ज्यादा। लोग कहते मशीन लगा के सुन लेंगे। फिर चौथा संकेत, दांत गिरने लगते हैं। भगवान कहते हैं कि भैया ये दांत गिरने लगे मतलब कम खाओ, अब दुनिया के स्वाद कम लो और राम नाम रसा स्वादन ज्यादा करो। तो लोग कहते भले दांत गिरने लगे, हम तो 32 ही लगा के खाएंगे। परंतु समझदार वो है जो एक ही इशारे में समझ जाए। महाराज दशरथ एक ही इशारे में समझ गए कि श्रवण समीप भय शित केशा और मनहु जठरपन अस उपदेशा। महाराज को आज समझ में आया कि भैया अब मैं सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूं, अब राम को राजा बना देना चाहिए।
दौड़कर गुरुदेव के पास गए। गुरुजी देखो, समय से पहले जिम्मेवारी सौंप दो ना तो बहुत अच्छा होता है। 80 बरस की माता जी से गुल्लक की तिजोरी की चाबी नहीं छूटती। हाँ, चलते नहीं बने पर चाबी मेरे हाथ में रहे। माता पिता की भी जिम्मेवारी है कि समय के पहले अपने बच्चों को सुपुर्द कर दो। सब मत करो, कुछ अपने लिए भी रखो, नहीं बाद में ओल्ड हाउस पहुंचा दे। जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर, जाओ यहां से। वृद्धावस्था में सुखी रहने का सबसे अच्छा मंत्र आपको बता रही। कुछ नहीं करना है, जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए और भगवान का भजन करना है। पर यही तो नहीं होता है। 80 बरस के दादा भी भजन नहीं कर पाते हैं। दादा भजन करो, भजन। पता है क्या उत्तर देते हैं? पोती का ब्याह कर लूं फिर कोई काम नहीं है, फिर भजन ही करना है। अब पोती की जिम्मेवारी आपकी है क्या? ये तो बेटे की जिम्मेवारी, उसकी बेटी की। आपने अपनी बेटी की कर दी निश्चिंत। अब पोती की वो पापा जाने, उसका माँ जाने, अपने को क्या लेना देना। पर दादा भजन नहीं कर रहे, पोती का ब्याह करना है। और घर वाले ब्याह इसलिए नहीं कर रहे कि दादा पहले निपट जाए, शांति से ब्याह करें। काल तो बीच में सूतक आ जाएगा अगर बीच में गड़बड़ हो गई तो। बड़ी विचित्र स्थिति है। और महाराज तुरंत जाग गए और गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव, मैं राम को राजा बनाना चाहता हूं, शुभ मुहूर्त देखिए। गुरुदेव ने कहा, राजन, राम के राज्याभिषेक की कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। जिस दिन राम राजा बनेंगे वही मुहूर्त शुभ होगा। चिंता मत करो। तो कल का मुहूर्त कैसा? बहुत बढ़िया, करो तैयारी शुरू। महाराज ने गुरुदेव की आज्ञा पाकर राम राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू कर दी। देवता बोले, काम गड़बड़ हुआ जा रहा है। क्यों? अरे काम गड़बड़ हुआ जा रहा है, राम जी राजा बनने थोड़ी अयोध्या आए हैं। ये तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ये तो ब्राह्मणों के लिए, देवताओं के लिए, संतों के लिए, गौ के लिए धरती पर आए, राजा बनने थोड़ी आए। और तैयारियां चल रही हैं, राम जी राजा बनेंगे। देवताओं ने सरस्वती को बुलाया। सरस्वती, अयोध्या में ऐसा विघ्न उत्पन्न कर दो कि राम राजा ना बने। बस अगर राम राजा बन गए तो राम जी के अवतार का हेतु जो है वो समाप्त हो जाए। जाओ व्यवधान करो। सरस्वती ने नीचे झांका और जब झांका तो देखा क्या, कुबड़ी दिख गई। चली आ रही थी मंथर गति से, इसलिए उसका नाम पड़ गया मंथरा। इसका नाम है सुरेखा अन्य रामायणों में। और केकई का नाम केकई नहीं है, सुरूपा, सुंदर रूप वाली थी। ये केकई जी के दहेज में आई थी, साथ में सेवा में सेविका। मंथर गति से चलती थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया मंथरा। रामा अवतार में मंथरा और कृष्णा अवतार में वही मंथरा बनी कुब्जा। वो भी टेढ़ी थी। पर भगवान ने रामा अवतार में तो कुछ नहीं को खूब चोटी घसीट घसीट के शत्रुघ्न जी ने मारा। पर कृष्णा अवतार में कन्हैया ने उसको चंदन लगाने से उद्धार कर दिया था। मंथरा दिख गई बेचारी।
सरस्वती ने बुद्धि फेर दी और मंत्रा ने देखा तोरण पटाके बंधन वारे सुंदर सुंदर सजावट हो रही है, राम राजा बनने वाले हैं। किसी से पूछा भैया ये क्या हो रहा है? लोगों ने कहा रे राम जी राजा बनने वाले हैं, राजा। अच्छा। दौड़ कर गई मंत्रा के भवन में, केकई के भवन में। केकई, अरे ओ केकई, अरे काय को चिल्लाती है, क्या हुआ? तुम बनती रहो, संवरती रहो, सजती रहो, अयोध्या में क्या हो रहा है तुम्हें कुछ मालूम है? क्या हुआ? अरे राम राजा बनने वाले हैं, राजा। अरे तू ऐसी चिल्ला क्यों रही है? ये तो बहुत शुभ संदेश लाई है, तेरे मुंह में घी शक्कर। ले मेरा हार तुरंत उपहार में दे दिया उसे। मंत्रा ने हार निकाल कर धरती पर पटक दिया। अरे महारानी, कल राम बनेंगे राजा, कौशल्या बनेगी राजमाता, भरत बनेगा सेवक दास और आप बनेंगी दास की मां। आपके पिता ने ऐसे ही मुझे नहीं दहेज में भेजा है आपके साथ। मैं आपकी शुभ चिंतक हूं, शुभ चिंतक। तो मैं चाहती हूं राजमाता कौशल्या ना बने, राजमाता मेरी केकई बने। अरे तू तो पागल है, राम और भरत में कोई अंतर नहीं है। भरत से अधिक प्रिय मुझे राम है। तू कैसी बातें करती? आने दे भरत को, तेरी जिब्बियां निकलवा लूंगी। बहुत बोलती है, पटर पटर। बहुत लंबी चौड़ी वार्तालाप हुई। जब तक केकई और मंथरा दूर दूर से बात करती रही, तब तक मंथरा केकई के पक्ष में रही, राम जी के पक्ष में रही। तब तक केकई ने कहा फालतू बात मत कर, चुप रहे, चुप रहे। और जब नहीं मानी तो मंथरा ने जाकर जोर से झंझोरा, अरे महारानी तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो? और जहां मंथरा ने केकई को छुआ, सारे बैक्टीरिया वायरस सब प्रवेश कर गए केकई में, मंथरा के। अब बोली तू ही मेरी शुभ चिंतक है, बता मैं क्या करूं? मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मंथरा बोली युक्ति मैं बता देती हूं। दुई बरदान भूपुसन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। आज जुड़ावहु छाती। दुई बरदान भूपुसन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। मांगहु आज जुड़ावहु छाती। दुई वरदान भूपसन थाती, दुई वरदान भूपसन थाती। मांगहु आज जुड़ावहु छाती। मांगहु आज जुड़ावहु छाती। दुई वरदान भूपसन थाती। दुई वरदान जुड़ावहु छाती। मांगहु आज जुड़ावहु छाती। मांगहु आज जुड़ावहु छाती। जुड़ावहु छाती जुड़ा। दुई बरदान, तू
वरदान है तुम्हारे महाराज के पास, याद है तुम्हें? आज बहुत अच्छा मौका है महारानी जी, मांग लो। एक वरदान तो तब दिया था दिग्विजय युद्ध में, आपने उन्हें विजय प्रदान करा दी थी, और महाराज ने कहा था मांगो क्या चाहिए। मैंने कहा समय। पता है तुम्हें, याद है महाराज के दिग्विजय युद्ध के समय पर उनके रथ की धुरी टूट गई थी, और तुमने उंगली लगा करके उस रथ में धुरी का कार्य करके उन्हें विजय प्रदान कराई थी। अच्छा, बात जमती नहीं। केकई की उंगली ने और महाराज के रथ में धुरी का कार्य किया। साधारण माताओं की उंगलियां इतनी कोमल होती हैं, और कश्मीर की राजकुमारी की उंगली कितनी कोमल होगी, और वो धुरी का कार्य कर रही। समझ में नहीं आता। अन्य रामायणों के अध्ययन से एक कथा प्राप्त होती है। केकई बचपन में बड़ी चंचला थी, बहुत उपद्रव मचाती थी, और इसे संतों को सताने में बड़ा आनंद आता था। ऐसा वर्णन आता है कि संतों के आश्रमों में जाती थी और महात्माओं के कमंडल बदल के आ जाती थी। और जब महात्माओं को कमंडल, तो मल्टीपर्पस कमंडल होता है, उसी से नहाएंगे, उसी से जाएंगे, उसी से खाएंगे, सारी क्रियाएं उसी से। और मजाल है कोई कमंडल छू दे, महाशत्रु। और ये कमंडल बदल आए, महात्मा जागे तो कहे तूने मेरा कमंडल लिया है, तूने मेरा कमंडल लिया। और रोज झगड़ा हो महात्माओं में। एक दिन बैठकर विचार किया, भैया हम लोग एक दूसरे का कमंडल नहीं बदलते हैं, तो आखिर कमंडल बदलने का कार्य कौन करता है? लोगों ने कहा कि देखा जाएगा। एक दिन पतला चद्दर उड़कर महात्मा लेट गए, और केकई अपने अभ्यासानुसार आई और कमंडल बदलने लगी। तो इतने में महात्मा चिल्लाए, चोर 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 चोर। अच्छा, ये कार्य तू करती है? महात्माओं का झगड़ा कराती है? जा, हमारा श्राप है कि जिन हाथों से तू कमंडल बदलती थी वो तेरे हाथ कठोर हो जाए। श्राप दे दिया। श्राप देकर महात्मा स्नान करने को चल पड़े। कमंडल उठा उठाकर एक वयोवृद्ध महात्मा की लकुटियां धरती पर गिर गई, और वो झुककर उठा ही रहे थे, इतने में केकई दौड़ी और दौड़कर झट हाथ में लकुटी थमा दी। संत हृदय नवनीत समाना, महात्मा द्रवित हो गए। कहा, बेटी तेरे हाथ तो कठोर रहेंगे, आवश्यकता पड़ने पर कठोर हो जाएंगे, और वैसे तेरे हाथ हमेशा कोमल रहेंगे जिन हाथों से तूने लकटी उठा कर दी। कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आता है, ये केकई पर इतना बड़ा कलंक क्यों लगा, क्या कारण है? कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आता है कि केकई कमंडल नहीं बदलती थी, ये महात्माओं के मुख पर कालिक लगा देती थी, काला मुंह कर देती थी महात्मा, कालिक पोत देती थी। तो उन महात्माओं ने श्राप दिया कि जैसे तूने हमारे मुख पर कालिक पोती है, ऐसे ही तुझ पर तेरा मुख भी काला होगा, कलंकित हो जाएगी। और महाराज, तब की कलंकित केकई आज भी भारत में कलंकित है। ईमानदारी से बताओ, पुणे की इतनी सारी माताएं बैठी, किसी का नाम केकई है? मंथरा है, सूपनखा है, ताड़का है? नहीं है ना। लोग अपनी बेटियों के नाम नहीं रखते हैं महाराज। मैंने तो पूरा भारत घूमा,
और पता लगाया कि शायद किसी ने अपनी बेटी का नाम केकई रखा हो। इतनी कलंकित हुई। एक वरदान ये है। तो ये जो उंगली कठोर हुई ना, धुरी का कार्य किया महात्माओं के श्राप के कारण। दुई वरदान, एक नहीं 2 वरदान। और जब महाराज युद्ध में गए और जो धरी टूट गई तो केकई महात्माओं के श्रापानुसार उंगली को लगाया तो वो कठोर हो गई और महाराज को विजय प्रदान करा। एक और वरदान मांगा था। दूसरा वरदान, एक बार महाराज को शनि की दशा लग गई। लग जाती ना किसी किसी को, कभी अड़ैया कभी 7.5। और शनि बड़ा परेशान करता है महाराज। एक सज्जन को महात्मा ज्योतिषाचार्य के पास गए और हाथ दिखाया। उन्होंने कहा बाबा जी बड़ा कष्ट रहता है पंडित जी। पंडित जी बोले अरे आपको तो शनि की दशा है, कोई उपाय बता दो महाराज जी शनि की शांति के लिए। पंडित जी बोले एक काम करना, शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी पर तेल लगाकर खिला देना। व्यक्ति बोला क्या करना है? शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी में तेल लगा के खिला। अरे महाराज इतना महंगा उपाय, कोई सस्ता सा उपाय बता दो पंडित जी। पंडित जी बोले तो एक सस्ता उपाय बताते हैं। क्या? एक दीपक लेना तेल का, और तेल का दीपक शनिवार के दिन शनि मंदिर में रख देना। व्यक्ति बोला एक दीपक तेल? महाराज बड़ा महंगा उपाय है, और सस्ता बता दीजिए। पंडित जी बोले तो फिर एक काम करना, एक मुट्ठी काली उड़द लेना और शनिवार के दिन शनि मंदिर में चढ़ा देना। व्यक्ति बोला एक मुट्ठी काली उड़द? महाराज बहुत महंगा उपाय है, और सस्ता बता दो। पंडित जी बोले देखो सबसे सस्ता उपाय बता देते हैं, कुछ मत करना, एक चुटकी काली तिल लेना और बहते पानी में छोड़ देना। उस सज्जन बोले क्या कहा पंडित जी, एक चुटकी तिल? महाराज बड़ा महंगा उपाय, और सस्ता बता। अब तो पंडित जी खींच गए, सस्ता 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 लगा। जा शनि क्या, शनि का बाप तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ऐसे कंजूस के पास शनि भी आकर के परेशान हो जाएगा। सस्ता उपाय बड़ा आ रहा है। महाराज शनि, दशरथ जी को भी एक बार शनि की दशा लग गई। और महाराज को बड़ी पीड़ा होने लगी। महाराज ने गुरुदेव के पास जाकर अपनी पीड़ा बताई। गुरुदेव ने पंचांग देखा, राजन शनि की दशा है। शनि को बुलाया शनिवार के दिन, कहा भाई राजा को शांति का उपाय बताओ। शनिदेव ने कहा एक काम करें, शनिवार के दिन मैं आऊंगा और एक कपड़ा का पर्दा बना दें और उस कपड़े के बीचों बीच छिद्र कर दें, और इधर महाराज खड़े हो जाएं, इधर मैं खड़ा हो जाऊंगा, और महाराज कुछ ना करें, केवल उस छिद्र में अपनी उंगली डाल दें तो सारी शनि की जितने दोष हैं वो उंगली पर आ जाएंगे, कष्ट उसका। ठीक। शनिवार का दिन आया, महाराज खड़े हुए, पर्दे के छिद्र में शनि उधर खड़े थे। जैसे ही उंगली डालने लगे तो केकई ने झट हाथ पकड़ के खींच दिया और अपनी उंगली डाली और कठोर कर दी, तो शनि की दृष्टि पड़ने से उस उंगली का कुछ नहीं हुआ और महाराज को शनि की दशा से शांति मिल गई। महाराज ने कहा देवी आपने हमारा इतना बड़ा कष्ट दूर किया, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। का समय आने पर मांगूंगी। दुई बरदान भूप सन थाती और मांग हुआ आज जुड़ा बहु छाती। आज मांग लो, क्या मांगू तू बता।
मंत्रा बोली सुत ही राज राम ही बनवासु। एक वरदान मांग लेना, भरत के लिए राज्य और राम के लिए वनवास, ये दो वरदान मांग लेना। अच्छा, अन्य रामायण के अध्ययन से बहुत सारी कथाएं प्राप्त होती। अगर अपन लोग इसी पर चिंतन करें तो बहुत सारे कारण हैं राम जी के वनगमन के। का एक तो अपने पुत्र के लिए राज्य मांग लेना और राम जी के लिए वनवास मांग लेना, ठीक है। और वो तब मांगना जब महाराज दशरथ राम जी की सौगंध खा लें, पहले मत मांगना। केकई बोली ठीक है। और मंथरा के कथना अनुसार केकई जाकर को भवन में सो गई। पहले महारानियां रूठ जाती थी तो को भवन में सोती थी। एक घर में हम गए तो बेचारी सास भाग भाग कर दूध लाए, फल लाए, ये लाए, वो लाए, पूजा करे। हमने कहा बहू नहीं है? तो बोली 4 दिन हो गए महारानी को भवन से नहीं निकली है। हमने कहा तुम्हारे यहां भी को भवन है क्या? पहले तो महल में महारानियां बोले हमारे घर में भी 4 दिन से ना कहती, ना खाऊंगी ना बनाऊंगी, पड़ी है। महाराज रात्रि में लौटे, संपूर्ण व्यवस्था बनाकर, और सीधे केकई के भवन में गए और केकई नहीं मिली। दासी ने कहा महारानी तो कोप भवन में है। महाराज दशरथ सीधे कोप भवन में गए और केकई को समझाने का, कोप भवन में आने का कारण पूछने लगे। क्या कारण है? किस कारण से तुम यहाँ आई हो? यहाँ किसी ने कुछ कहा हो तो उसकी जिभ्या निकाल दूं, किसी ने आंख दिखाई हो तो उसकी आंख निकलवा दूं। तुम्हारी क्या इच्छा है? कहो कहीं रंग कहीं करो नरेशु, कहो कहीं नृपही निकारो। कहो, बताओ क्या चाहिए? कि कई बोली जिंदगी हो गई सुनते सुनते, क्या चाहिए क्या चाहिए, आज तक कुछ दिया? जो चाहिए सो मांग लो। कि कई तुरंत उठकर बैठ गई। जो मांगूंगी सो दोगे? हाँ हाँ दूंगा। खाओ राम की सौगंध। राम की सौगंध खाकर कहता तुम जो मांगोगी सो तुम्हें दूंगा। कि कई बोली तो बस दे दीजिए। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। पहला वरदान मांगने जा रहे हूं महाराज। देवु एक बर भरत ही टीका, देवु एक बर भरत टीका, देहु एक बर भरत ही टीका, देवु एक बर भरत टीका। कोई बात नहीं, राम राजा नहीं बने तो भरत ही बनेंगे, कोई बात नहीं। दिया। दूसरा वरदान,
दूसर बर गहु कर जोरी पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। अरे मांगो महाराज, मेरा दूसरा वरदान दीजिएगा। तापस वेश विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। 14 बरस राम बनवासी, ओ 14 बरस राम बनवासी। 14 बरस राम बनवासी, राम बनवासी, राम। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतई टीका। पहले वरदान में केकई ने महाराज को आदेश दिया, देहु, दिस इज माय ऑर्डर, देहु। पर दूसरे वरदान में आदेश नहीं दिया है, निवेदन किया। दूसर वर मांगू, हाथ जोड़कर कहती हूं मेरी मनोरथ की पूर्ति कर देना। पूर्वनाथ मनोरथ मोरी, ये मेरी मनोरथ सिद्ध करना महाराज, तब मैं जानूंगी कि आप मुझे बहुत मानते हैं। ऐसा क्यों? अरे राम को वनवास भेजना था तो केकई को आदेश देना था, पर ये तो गिड़गिड़ा रही है, निवेदन कर रही है। क्यों? एक निवेदन कर दूं आपसे। श्री राम को वनवास केकई ने नहीं दिया है, श्री राम को वन केकई ने नहीं भेजा है, श्री राम को वन केकई ने नहीं दिया है, बल्कि श्री राम ने केकई से वन मांगा है। केकई ने नहीं, राम ने मांगा है। कथा आती है, बाल सखाओं के साथ भगवान कंदुक क्रीड़ा खेल रहे थे, गेंद का खेल। और खेल खेलते 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 भगवान ने गेंद को इतनी जोर से उछाला कि गेंद जाकर केकई के भवन में गिरी। स्नानोपरांत केकई छत पर अपने लंबे लंबे काले काले घुंघरारे केशों को सुखा रही थी, और केकई के सामने आकर गेंद गिरी। केकई ने झट उठाकर अपने साड़ी के पल्लू में छिपा ली। ये तो राम की गेंद है। सखाओं ने कहा, राम जी गेंद आपने फेंकी है, आप ही लेकर आइए। श्री राम चुपके 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 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते गए। केकई पीठ करके बैठी थी। श्री राम ने जाकर के धीरे से चढ़ के अपने कोमल कोमल करों से केकई की आंखों को, नेत्रों को बंद कर लिया। और जैसे ही केकई के नेत्र बंद हुए, केकई ने स्पर्श से पहचान लिया, ये तो राम के हाथ है। बेटा राम, खोल, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। माता केकई की गोद पीठ पर झूला झूलते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए राम ने कहा, आहा, मैं नहीं खोलूंगा,
खोल बेटा, बेटा राम मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, खोल। आहा, ऐसे नहीं खोलूंगा, मैं जो लेने आया हूं दोगी ना? हाँ हाँ दूंगी, मुझे पता है तू क्या लेने आया है। दोगी ना? दूंगी बेटा, खाओ मेरी सौगंध। तेरी सौगंध खाकर कहती हूं राम, तू जो मांगेगा सो तुझे दूंगी। माता कैकेयी ने समझ गई। चीन भुजा रघुनाथ की कैकेयी बोली बे, जो लेना सो ले सुत, छाड़ देव दोने, जो लेना सो ले सुत, पर छाड़ देव दोने। जो लेना सो ले ले बेटा, फिर मेरी आंखें खोल दे। तेरी सौगंध खाकर कहती हूं राम, तू जो मांगेगा सो दूं। मां की पीठ पर झूलते हुए राम मां की गोद में आकर लेट गए। कोमल कोमल उंगलियों से ठाकुर के काले काले घुंघरारों केशों पर उंगलियां फेरती हुई साड़ी के पल्लू में छिपी हुई गेंद कैकेयी ने श्री राम के हाथ में थमा दी। यही लेने आया था ना, मुझे पता था। कैकेयी के हाथ से गेंद लेकर राम ने जोर से फेंकी। अरे मां, ये तो एकांत में वार्तालाप करने का माध्यम था, तेरा राम गेंद लेने नहीं आया है। तो अच्छा मां एक बात बता, तू मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत स्नेह करती? हाँ हाँ बेटा, ये कोई पूछने वाली बात है? कौन मां अपने पुत्र को प्रेम नहीं करती है? तो मां एक बात बता, तू चाहती है कि तेरा राम कुछ बने? अरे कौन अभाग्नी होगी जो अपने पुत्र को ना बनाना चाहे? तो मां सुन, अगर तुझे तेरे राम को बनाना है तो एक काम करना होगा, तेरे राम को मां तुझे राम को बन भेजना होगा। मां ने झट से राम जी के मुख पर हाथ रखा। खबरदार बेटा राम, आज के बाद कभी ये शब्द मुख से मत निकालना। जितनी सरलता से सहजता से तुमने बन कह दिया ना, इतना बन सरल है नहीं मेरे बेटा, कभी मत कहना। श्री राम ने कहा, मां मैं राजा बनने नहीं आया हूं, मैं तो सेवा करने आया हूं। और मां तू राम को बनाना चाहती है तो तुझे राम को बन भेजना पड़ेगा। तेरा राम तब बन पाएगा मां। मां ने आंखों में प्रेमाश्रुपात करते हुए कहा, बेटा अगर मेरा राम बन जाने से बनता है तो मेरे राम को बनाने के लिए मैं बिगड़ने को तैयार हूं। तुझे बना, मैं तुझे बनाऊंगी बेटा, भले इसके लिए मुझे कितना ही अपयश क्यों ना मिले, कितना ही कष्ट क्यों ना मिले, तुझे बनाऊंगी। और आज महाराज से हाथ जोड़कर कहते, पुरबाऊ नाथ मनोरथ
आपसे हाथ जोड़कर कहती दूसर वर मांगो कर जोरी। राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो महाराज, बस मेरी मनोरथ की पूर्ति हो जाए। और जहां महाराज ने सुना, क्या कहा? राम को वनवास? अरे कुलटा, कलंकनी, तुझे शर्म नहीं आई? मेरे इतने सुकुमार कोमल राम बन जाएंगे? मुझे नहीं पता था। मीठी मीठी बातें करके राम की सौगंध देकर तू मुझसे इतना बड़ा वचन मांग लेगी। छत्राणी आज कठोर हो गई। राम को बनाने के लिए केकई बिगड़ने को तैयार हो गई। नाना प्रकार की तैयारियां चल रही हैं। महाराज दशरथ आज पूरी रात नहीं सोए। राम को याद कर करके रोते रहे। हे राम, हे राम, हे राम, हे चक्रवर्ती अनवद नरेश धूल धूसर हो गए। महाराज अचेत अवस्था में जमीन पर पड़े, मुकुट निकल गया, केश बिखरे हैं। आज महाराज पूरी रात नहीं सोए, रोते रहे राम। प्रातः काल हो गया, सूर्योदय हो गया। सूर्योदय से पूर्व जागने वाले दशरथ आज जागे नहीं। सुमंत को भेजा, जरा देखो तो जाकर। महल में गए तो पता लगा कोप भवन में है। और कोप भवन में आए और देखा, महाराज की जय हो। कौन आया? सुमंत। अरे इधर तो आओ सुमंत, देखो तो जरा, इस उल्टा ने मुझे कैसे राम की सौगंध देकर फंसाया। जानते हो सुमंत, इसने मुझसे क्या मांगा? इसने मुझसे राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। मैं राम के बिना कैसे जीऊंगा? हे राम, हे राम, हे राम। कैकेयी ने कहा, सुनो, उठो, जल्दी से राम लक्ष्मण को लेकर आओ, राम को लेकर आओ। सारी अयोध्या में समाचार फैल गया। सारी तैयारियां धरी रह गईं। अब राम राजा नहीं। ऊंचाई पर खड़े होकर भैया लक्ष्मण को पता चला कि राम राजा नहीं बनेंगे। तोरण पत्ता के बंधन वारे से अयोध्या सजा रहे थे। किसी ने कहा, लक्ष्मण बंद
बंद कर दो तैयारी, अब राम राजा नहीं। दौड़ पड़े लक्ष्मण जी। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धार। क्या कहा? भैया राजा नहीं बनेंगे, राम राजा नहीं बनेंगे। दौड़ पड़े। छोटे लाल जीवन में पहली बार आज रोए हैं। भैया लक्ष्मण क्या हुआ? मैंने सुना आप राजा नहीं बनेंगे। हाँ हाँ सही सुना लक्ष्मण, हम 14 वर्ष के लिए बन जा रहे हैं और तुम घर पर रहकर माता पिता की सेवा करना। कौन से माता पिता? कैसे माता पिता? मैं नहीं जानता। गुरु पितु मात ना जानू का, गुरु पितु मात ना जानू का, कहु स्वभाव नाथ पतिया मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। मोरे सबई, मोरे सबई, मोरे मोरे सबई एक आपके अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। भगवान बोले अच्छा भैया, भवन भरत रिपुसूदन नहीं, घर की व्यवस्था देखना पड़ेगी, अयोध्या का भार संभालना पड़ेगा तुम्हें। लक्ष्मण जी बोले मैं अयोध्या का भार संभालूंगा? मैं सनेह, मैं शिशुनाथ सनेह प्रतिपाला, मंदिर मेरु के ले ही मराला। मैं छोटा सा बच्चा हूं भैया। आपने कहा था अयोध्या में परशुराम जी से, ये छोटा है, बालक है। और भैया इतने बड़े अयोध्या का भार कैसे संभाल पाऊंगा? भगवान बोले अच्छा, अयोध्या की बात आई तो बच्चा बन गए और वहां ताल ठोक ठोक कर कह रहे कंदिक युग ब्रह्मांड उठाओ। जानते हो 10 कमरों का एक मकान होता है, कई मकानों का एक गांव होता है, कई गांवों का एक शहर होता है, कई शहरों की तहसील, कई तहसीलों की जिला, कई जिलों का एक संभाग और कई संभागों का एक प्रदेश और कई प्रदेशों का बनता है एक देश और कई देशों का बनता है विश्व और कई विश्वों का बनता है। इतना बड़ा होता है जानते हो? ताल ठोक ठोक कर कह रहे थे अंध के वो ब्रह्मांड उठाओ, और अब अयोध्या के बार के लिए रोने लगी।
लक्ष्मण जी ने कहा भैया जहां आप साथ हो तो सब उठा सकता हूं, और जहां आप नहीं तो मैं कंदुक भी नहीं उठा सकता। आपके साथ रहने से मैं कुछ भी कर सकता। मैं शिशुनाथ, और जानते हो मैं बच्चा हूं, बालक हूं। पिता के कंधे पर बैठकर बालक चाहे जितनी लंबी यात्रा तय कर सकता है, और कहीं कंधे से उतार दो तो 4 कदम से चलेगा। हाँ, गोद में ले लो पापा। भगवान ने कहा तुम्हें रहना पड़ेगा, मैं नहीं रहूंगा। माता पिता को कौन देखेगा? तो गुरु पितु मां कहते महाराज, गुरु पितु मात न जानो काऊ। ना गुरु को जानता हूं, ना पिता को जानता हूं, ना माता को जानता। मोरे सबई एक तो तमेव सर्वम मम देव। आपके अतिरिक्त जब भक्त ज्यादा कहे ना तमेव सर्वम मम देव देव, भगवान को अच्छा लगता है। और वही भक्त घर पहुंच जाए और पोता कहे दादा दादा कहां गए थे, झट पोते को गोद में, बेटा मंदिर गए थे हम तुम्हारे, तुम्हें छोड़कर कहां जाएंगे। भगवान बोले देखो कितना झूठ बोलता है। अभी हमसे बोल गया हम तुम्हारे, अब घर जाके बोल रहा हम तुम्हारे। भगवान ने कहा ये बहुत कह रहे हैं, गुरु पितुमात न जानो काऊ। चलोगे साथ? हाँ, तो एक काम करो कि मांगहु विदा मातु सन जाई, ओ आवहु बेगी चलो बनवा। जल्दी जाओ और माता जी से मिलकर आओ और विदा ले आओ। लक्ष्मण जी तुरंत दौड़ पड़े। किशोरी जी की तरफ देखकर बोले राम जी देखा, अभी कह रहे थे गुरु पितुन मातु न जानो, और कैसे भाग के गए। असल में भगवान से जब लक्ष्मण जी पहले से कह चुके हैं कि माता पिता को नहीं जानता हूं, आप ही मेरे सब कुछ हैं, तो आखिर राम जी को मां के पास भेजने की जरूरत क्या थी, जब उन्होंने मान ही लिया इन्हीं को। भगवान ने कहा कि तुम हमें अपना माता पिता मानते हो, बहुत अच्छी बात। और भगवान ने कहा मां को मत जानो, पिता को मत जानो, पर एक काम करो लक्ष्मण, उसे तो एक बार जानो। अग्नि को साक्षी करके जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए हैं, एक बार जाकर उसे तो विदा ले आओ। देखो राम जी ने क्या शब्द यूज किया है, मांगहु विदा। मां के पास भेजते तो आज्ञा लेकर आओ कहते, मां देती है आज्ञा और पत्नी करती है विदा, तो आज्ञा के लिए नहीं कहा। और किसके पास जाना है कि मांगहु विदा मातु सन जाई। जब मां के पास भेज रहे तो सन की आवश्यकता क्या थी। मातु सन, सन माने समीप, पास। तो किससे विदा ले आए, जो तुम्हारी माता जी के पास में है। एक बार जाकर उर्मिला से विदा लिया। मांगहु विदा मातु सन जाई। और उर्मिला जी अभी कहां है, माता सुमित्रा के पास, उनके भवन में क्या कर रही हैं, मंगल चौक पूर रही। कल राम राजा बनने वाले, चौके 4 सुमित्रा पूरी, मन में विविध भांति अतिरूरी। सास बहू दोनों मिलकर चौक पूर रही हैं, मंगल गीत गा रही। हमारे राम आज राजा बनेंगे, हमारे राम राजा बनेंगे, हमारे राम आज राजा बनेंगे।
हमारे राम आज राजा बनेंगे, हमारे राम आज राजा बनेंगे, राजा बनेंगे, हाँ राजा बनेंगे, राजा बनेंगे, हाँ राजा बनेंगे, हमारे राम आज राजा बनेंगे, हमारे राम आज राजा बनेंगे। उर्मिला जी ने कहा, माँ अरे राम जी ही राजा नहीं बनेंगे आज, तो हमारी दीदी आज रानी बनेंगी, हमारी सिया आज रानी बनेगी, हमारी सिया आज रानी बनेगी, हमारी सिया आज रानी बनेगी, रानी बनेगी, रानी बनेगी, रानी बनेगी, रानी बनेगी, हमारी सिया आज रानी बनेगी, हमारी सिया आज रानी बनेगी, हमारे राम आज राजा बनेंगे, हमारे राम आज राजा बनेंगे, राजा बनेंगे, राजा बनेंगे। दोनों सास बहू तन्मय को करके चौक पूर रही हैं और मंगल गीत गा रहे हैं। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए और पीछे खड़े होकर माता के मंगल गीतों को सुनने लगे, परंतु मां के वचनों को सुन करके लक्ष्मण जी की आंखों से अश्रु टपक रहे हैं। कितने भाव विभोर होकर के मंगल चौक पूर रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं, और जब इन्हें पता चलेगा कि राम राजा नहीं बनेंगे तब क्या स्थिति होगी। अद्भुत दृश्य है, अद्भुत दृश्य है महाराज। चौके पूरते समय पीछे खड़े हुए लक्ष्मण जी का प्रतिबिंब माता सुमित्रा को एक हीरे में दिखाई दिया, और माता ने उस हीरे में देखा, अरे ये कौन है? ओह, ये तो लक्ष्मण है। और मां ने पीछे मुड़ के देखा, लक्ष्मण तुम? लक्ष्मण की स्थिति देखने लायक थी, दोनों आंखों से अश्रु बह रहे थे। रोते हुए लक्ष्मण को देखकर मां हीरों का थाल, मणियों का ताल लेकर खड़ी हो गई। बेटा लक्ष्मण, पूछ लो आंसू, ऐसे शुभ समय पर ऐसा अशुभ कार्य नहीं करते, जल्दी पूछो आंसू। राम राजा बनने वाले हैं, तुम रो रहे हो? मत रो बेटा, जल्दी से अश्रु पोंछो। रोते हुए लक्ष्मण ने कहा, मां अब राम राजा नहीं बनेंगे। क्या कहा? राम राजा नहीं बनेंगे? क्यों? माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है। क्या कहा? खड़ी हुई सुमित्रा की हाथों से मणियों का थाल छूट गया, धरती पर गिर गया और सारे चौक बिगड़ गए। अभी तो पुत्र को रोने से मना कर रही थी, अब मां खुद रोने लगी। रोती हुई मां को देखकर लक्ष्मण को लगा, यह स्नेह बस करही अकाजू। ये मां के आंसू
मेरे कार्य में विघ्न उत्पन्न करेंगे। लक्ष्मण जी महाराज सोच रहे हैं कि मां मुझे बन जाने में बाधक बनेगी। बाहरी वीरांगना छत्राणी नेत्रों के अश्रुओं को पोंछते हुए कहा, क्या कहा बेटा? राम बन जा रहा है? हाँ मां, तो राम बन जा रहा है, तू यहां बिगड़ने क्यों आ गया? तू भी बन जा। और तूने क्या कहा कि कई ने बन दिया, और तू यहां क्यों आया है? भैया कह रहे हैं अयोध्या में रहो। बेटा लक्ष्मण, ये अयोध्या अयोध्या रहेगी तब ना। अवध तहीं जहां राम निवासा, उतहीं दिवस जहां भानु प्रकाश। वही दिन होता है जहां भानु का प्रकाश होता है। मां ने कहा, अगर राम सिया बन को जा रहे हैं, जो पैसिया राम बन जाई, अबद तुम्हार काज कछुना। तुम भी जाओ, यहां क्यों आए हो? भैया ने भेजा है। क्यों? कह रहे थे कि मां से आज्ञा ले आओ। माता सुमित्रा बोली, लक्ष्मण, मेरे जीवन का पढ़ाया हुआ पाठ व्यर्थ चला गया। मैंने बचपन से तुम्हें एक ही पाठ पढ़ाया था, और आज उस पाठ के प्रयोग का समय आया और तुम विस्मरण कर गए। क्यों आए हो? आज्ञा लेने मां। आज्ञा लेने यहां जरूरत नहीं थी। मां के पास आने की जरूरत नहीं थी। क्यों? मां तो तुम्हारे बगल में ही खड़ी थी। तात तुम्हार मात वैदेही। बगल में तो मां खड़ी थी, और मैंने तुझे बचपन से यही पाठ पढ़ाया। वैदेही तो बगल में खड़ी थी ना, वही आज्ञा ले लेता। क्या बढ़िया शब्द चयन किया है। लक्ष्मण जी को फटकारा। तेरी मां वैदेही है, वैदेही, और तू उस वैदेही को छोड़कर इस देही के पास दौड़ा चला आया। तेरी मां देही नहीं, वैदेही। क्या बढ़िया शब्द चयन। और मां ने कहा कि बेटा, ये शब्द चयन क्यों किया? मां ने कहा, बेटा, इस देही को मां मानेगा तो एक ना एक दिन मात्र सुख से तुझे वंचित होना पड़ेगा। और तेरी मां देही नहीं, वैदेही है, अजर है, अमर है, ताकि मेरा पुत्र कभी भी मात्र सुख से वंचित ना हो। देही की मां तो मरेगी, पर वैदेही की मां तो अमर है ना।
मैं तेरी मां नहीं। जल्दी जा, दौड़ कर जा। जाने से पहले एक बात सुन ले। राग, रोष, ईर्षा, मद, मोह, जन सपन्यु इनके बस। लक्ष्मण, राग मत करना। राग को ठाकुर के चरण का अनुराग बना देना। अयोध्या से राग नहीं, रोष। और बेटा केकई से कभी रोष मत करना। ईर्षा, भरत से कभी ईर्षा मत करना। राग, रोष, ईर्षा, मद और अपनी भक्ति का कभी मद मत करना। और उर्मिला से कभी मोह मत रखना। ये तुम्हारी भक्ति में बाधक होगी। जनी सपने इनके बस हो। जाते समय लक्ष्मण वचन दे रहे हैं मां को, और मां ने कहा है स्वप्न में भी इसके बस में मत होना। और कहीं सो गया, स्वप्न आ गया और इनके बस में हो गया तो मां को दिया हुआ वचन असत्य हो जाएगा। इसलिए मां, मैं संकल्प करता हूं कि 14 वर्ष सोऊंगा नहीं, और सोऊंगा नहीं तो स्वप्न नहीं आएगा, और स्वप्न नहीं आएगा तो मैं इनके बस में नहीं। ना सोने का संकल्प ले लिया, सोऊंगा नहीं 14 वर्ष तक। और इसका संकल्प का फायदा हुआ। जब अयोध्यावासी राम जी के संग चलने को तैयार हो गए, घर छोड़ा, मकान छोड़ा, खेत छोड़ा, खलिहान छोड़ा, बिस्तर छोड़ा, खटिया छोड़ी, पर नींद नहीं छोड़ी। सो गए सब। जागे सो पावे और सोवे सो। भगवान ने कहा सुमंत तो ऐसा रथ चलाओ कि चिन्ह ना नजर आए। लक्ष्मण जी बोले अच्छे रहे अपन नहीं सोए, नहीं तो अपन को भी सोते छोड़ जाते। आज तो दृढ़ संकल्प कर लिया, 14 वर्ष सोऊंगा नहीं। कहीं मैं सो गया तो मुझे भी अयोध्या वासियों जैसे सोते ना छोड़ दो। मां का विरोधाभास समझ में नहीं आता है। यहां कहती है मैं तेरी मां नहीं, और आगे क्या कहती है? लक्ष्मण, तुझ जैसे पुत्र को पाकर ये मां धन्य हो गई। पुत्रवती जवती जग सोई, रघुपति भगत जास सोई। मैं तुझे पाकर धन्य हो गई। किसी ने कहा ऐसा कैसा विरोधाभास? पुत्र से कहती मैं तेरी मां नहीं, और पुत्र को कहती है कि मैं तुझ जैसे पुत्र को पाकर मैं धन्य हो गई। माने का दोनों की भलाई इसी में है। तू मुझे मां मत मान, इसमें तेरी भलाई है, और मैं तुझे पुत्र मानती रहूं, इसमें मेरी भलाई। क्यों? अगर लक्ष्मण तू मुझे मां मानेगा तो जब जब मेरी याद करेगा उतनी देर के लिए तू श्री राम से दूर हो जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि एक क्षण के लिए भी मेरा पुत्र कभी भगवान श्री राम से मन क्रम वचन से अलग हो, दूर हो, विलग हो। इसलिए तू अगर मुझे मां मानेगा और जब मेरी याद करेगा तो इतनी देर श्री राम से दूर हो जाएगा, तो तेरी भलाई है कि तू मुझे मां मत मान, और मेरी भलाई है कि मैं तुझे पुत्र मानूं। क्यों? क्योंकि जब जब मैं तेरी याद करूंगी तो तेरी याद के साथ साथ मुझे राम जी का भी याद आएगी, और उनके पास पहुंच जाऊंगी तो मैं तेरे स्मरण करने से राम से नजदीक पहुंचूंगी, और तू मेरा स्मरण करेगा तो राम से दूर हो जाएगा। इसलिए मैं तुझे पुत्र मानती रहूं तो मेरी भलाई, और तू मुझे बेटा मत मान, इसमें। अच्छा एक बात और सुन ले लक्ष्मण, तू बार बार कहता है ना कि
कैकेयी ने वनवास दिया, लक्ष्मण श्री राम के वनगमन की दोषी कैकेयी नहीं है। तो अरे वो तो राम के पक्ष में थी, सारी घटना तो घटित करी इस मंथरा ने। श्री राम के वनगमन की दोषी कौन है? मंथरा। चलो मंथरा से पूछे, मंथरा आपने राम जी को वन भेजा? मंथरा बोली ना, हमारी बुद्धि तो वो सरस्वती ने फेर दी। इसका मतलब कैकेयी निर्दोष, मंथरा निर्दोष, अतली दोषी। चलो सरस्वती से बात करें। सरस्वती जी आपने राम जी को वन भेजा? सरस्वती बोली हम तो कठपुतली हैं, जैसा नचाओ नाचते हैं। तो हमसे तो देवताओं ने कहा और हमने कर दिया कार्य। इसका मतलब सरस्वती भी निर्दोष, असली दोषी कौन है? चलो देवताओं से बात करें। देवताओं आपने राम को भेजा? देवता बोले भैया हम बिल्कुल गाजे बाजे लेके तैयार खड़े थे, राम राजा बनते तो। हमारा बिल्कुल दोष नहीं है, हमें तो ये धरती परेशान कर रही थी, वजन हल्का करो। लोगों ने कहा हो, इसका मतलब कैकेयी दोषी नहीं, मंथरा दोषी नहीं, सरस्वती दोषी नहीं, देवता दोषी नहीं, असली दोषी कौन है? चलो धरती माता से बात करें। भैया आपने राम जी को वन भेजा? धरती बोली हम तो कौन अभागनी माँ अपनी बेटी को वन भेजेगी? क्या राम जी अकेले गए? मेरी बेटी जानकी को भी तो वन जाना पड़ा। भैया मेरी कोई गलती नहीं है। तो अरे मुझे तो ये शेष परेशान कर रहा था, वजन हल्का करो, वजन हल्का करो। माँ ने कहा बेटा कैकेयी दोषी नहीं है, मंथरा दोषी नहीं है, श्री राम के वनगमन के असली दोषी तुम हो। तुम कौन हो? शेषावतार कौन है? लक्ष्मण जी। और मां कहती तुमरे ही भाग राम बन जाई, तुमरे ही भाग राम बन जाई, दूसर है तू तात कछ नाही, दूसर है तू तात कछ नाही, तुमरे ही भाग राम बन जाई, तुमरे ही भाग राम बन जाई, दूसर है तू तात कछ नाही, दूसर है तू तात कछ नाही, तात कछ नाही, तात कछ नाही। किसी ने कहा कैकेयी दोषी, किसी ने कहा मंथरा, किसी ने कहा कि सरस्वती, किसी ने कहा देवता, किसी ने कहा धरती, किसी धरती ने कहा शीश, और मां ने कहा शेषावतार लक्ष्मण तुम दोषी हो राम वनगमन। तो आखिर राम वनगमन का दोषी है कौन? हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय कवि कुल कमल दिवाकर चक्र चूड़ामणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि बाबा आप बताइए श्री राम के वनगमन का दोषी है कौन? आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।